गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत प्रेमी, भगवत प्रिय सज्जन वृंद, निज जीवन को अज्ञानांधकार से बाहर निकलकर दीपावली के दीपों की ज्योति से जगमग करने के लिए मृत्यु के मुख से बाहर निकलकर मृत्यु को जीतने के लिए तत्पर प्रिय साथियों, कल से 6 दिवसीय दीपावली महापर्व प्रारंभ होने जा रहा है। ये पर्व वैसे तो पंच पर्व होते हैं, लेकिन सौभाग्य से इस बार 6 दिवसीय यह पर्व हम मना रहे हैं। पंच विकार होते हैं विषयों के, और इन पंच विकारों से छुट्टी पाने के लिए पंच पर्व मनाए जाते हैं। और ये पंच विषय 6 विकारों को जन्म देते हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य। ये 6 विकार हम प्रयास करें इस दीपों के पर्व पर इस बार सदा सदा के लिए लय हो जाए। ये पर्व जो धन्वंतरि जयंती से प्रारंभ होता है, और धन्वंतरि जयंती ये जुड़ी हुई है समुद्र मंथन से। हम सब जानते हैं जीवन एक अथाह समुद्र है, और इसमें जब हम यात्रा करते हैं तो रोज भांत भांत के अनुकूल और प्रतिकूल प्रसंग हमारे जीवन को आकर के प्रभावित करते हैं, जिसके कारण से हम सुख और दुख की अनुभूति करते हैं, और सारी जिंदगी इन सुखों और दुखों के द्वारा इस जीवन की यात्रा का मंथन करते रहते हैं। समुद्र का मंथन देवों और दैत्यों ने किया अमृत प्राप्ति के लिए। हम भी अपने जीवन का इन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का, लाभ हानि का, जय पराजय का, मान अपमान का, इस मन के माध्यम से नित्य मंथन करते हैं, विचार करते हैं, और विचार करने के बाद हमारा प्रयास होता है कि जीवन में से विष निकल जाए और अमृत की प्राप्ति हो जाए।
क्योंकि विष तो जलाता है, विष तो मारता है, और अमृत वो आपको शांति प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, मृत्यु से पिंड छुटाता है। मेरे मित्रों, ये समुद्र मंथन का जो प्रसंग है, ये हमें बताता है कि अगर यदि भली प्रकार से अपने जीवन की इस यात्रा को हम ईमानदारी के साथ मंथन करके देखें तो अमृत जरूर निकल आएगा। हम अपने ही बनाए हुए जाल में जो उलझ करके दुख पा रहे हैं, उस जाल को काटना है। अगर उस जाल को हमने काट दिया तो सुख ही सुख है, और अगर नहीं काट पाए तो उस जाल में उलझे रहेंगे तो बंधे रहेंगे, और बंधे रहेंगे तो दुख पाते रहेंगे, क्योंकि बार बार मृत्यु आती रहेगी। इसलिए कहते हैं मथिए, इन व्रतियों का मंथन कीजिए। अब जो भी कुछ कर रहे हैं, रोज न जाने कितने प्रकार की व्रतियां समुद्र की भांति, जैसे जल समुद्र का होता है, वो बार बार तरंगों के रूप में, लहरों के रूप में, फिर बुदबुदों के रूप में परिवर्तित होकर के समुद्र में हलचल मचाए रखता है। इसी तरह मनोवृत्तियां समुद्र की तरंगों की भांति, लहरों की भांति, फिर बुदबुदों की भांति हमारे जीवन में हलचल मचाए रखती है। इस हलचल को समाप्त करना है, और इस हलचल को समाप्त करने के लिए हमें मंथन करना होगा। किस चीज का मंथन करें? मैं कहता हूं समुद्र मंथन की जो बात हम करते हैं, इसमें अगर यदि हम मंथन माने विचार, किसका? जो हमें सुख और दुख प्रदान कर रहे हैं, उन वृत्तियों का, जिनके माध्यम से सुख और दुख प्राप्त हो रहा है। हमारी जो मनोवृत्तियां बारंबार हमें न जाने क्या क्या परोस रही हैं, इनके बारे में चिंतन करना है, इनको मथना है। मन की वृत्तियों को मथिए और प्रश्न कीजिए, क्यों, कब, कैसे, कहां तू फंसा है। अपने कर्मों से तो तू फंसा हुआ है ही, दूसरों के कर्मों को देख देख कर भी फंसा हुआ है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है, हम दूसरे के कर्मों से फंसे होते हैं। दूसरे के कर्मों के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो उससे बिना बात ही फंस जाते हैं। दूसरे के बारे में क्यों चिंतन करते हो भाई? दूसरे के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है क्या? व्यर्थ अपने दिमाग को खपाते रहते हो। अगर सुख पाना चाहते हो तो दूसरे के संदर्भ में चिंतन बंद करो, क्योंकि वो चिंतन नहीं है, वो चिंता है जो रोज जलती है। चिंता की भट्टी में, चिंता की भट्टी में, नहीं चैन नींद सोना, फिर मिलनी मुश्किल है, चाहे रोना ही रोना, जीवन की दौलत को विषयों में नहीं खोना। चिंता की भट्टी में क्या है? कभी चैन हो ही नहीं सकता, चैन जीवन में आ ही नहीं सकता। इसीलिए इस चिंता की भट्टी में दहकना बंद करो, इसमें जलना बंद करो। और ये बंद तब हो सकता है जब दूसरे का चिंतन बंद करो।
दूसरे का चिंतन आपको चिंता के अलावा कुछ नहीं परोसता, इसलिए मत हिए। और प्रश्न कीजिए अपने आप से, क्यों, कब, कैसे, कहां मैं फंसा। और दूसरा चिंतन कीजिए कि मैं कैसे बचूं, इन सब से मैं कैसे बचूं। तो इन सब से बचने के लिए आपको अमृत निकालना होगा। जब आप अमृत की खोज करेंगे तो अमृत की खोज करने पर रास्ते में बहुत से संघर्ष करने पड़ेंगे, बहुत सी बाधाएं भी आएंगी। और बाधाएं दुख के रूप में ही नहीं आती हैं, बाधाएं सुख के रूप में भी आती हैं। इस पंच पर्व का अंतिम पर्व है यम द्वितीया। ये जो धन्वंतरी जयंती से यम द्वितीया तक का पर्व है, यम द्वितीया पर्व यम से छुड़ाने वाला। धन्वंतरी जयंती तभी सफल है जब आप यम से छूट जाएं, यम के पास से छूट जाएं, यम दंड का भय आपको ना हो। अगर यम का भय बना रहेगा तो मृत्यु, और अमृत पीने के बाद फिर मृत्यु कैसी। तो कहते हैं धन्वंतरी जयंती पर जो अमृत हमें मिलता है, उस अमृत के पान करने से यम के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। और वो कब होता है, जब बीच में जो 3 पर्व हैं, ये आपके आस्था के पर्व हैं, ये आपके निष्ठा के पर्व हैं, ये आपके समर्पण के पर्व हैं, ये आपके प्रेम के पर्व हैं, ये आपकी भक्ति की पराकाष्ठा के पर्व हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास दृष्टिगोचर होता है कि आप इन पर्वों को कैसे मना रहे हैं। क्योंकि ये तीनों पर्व भगवान के 3 रूपों से संबंध रखते हैं, और ये तीनों रूप ही भगवान के सबसे श्रेष्ठतम रूप हैं। इन तीनों पर्वों का संबंध भगवान से है। कहते हैं इन तीनों भगवान के स्वरूपों में डूब जाइए, भगवान की उन दिव्य लीलाओं में डूब जाइए, और भगवान की उन लीलाओं में डूब करके आनंद रस का पान कीजिए। ये खुशी का पर्व है, ये ज्योति का पर्व है, ये आनंद का पर्व है, ये चैतन्यता का पर्व है। दीप तो प्रतीकात्मक हैं, वास्तविक दीपक तो इस हृदय में जलना चाहिए। इस हृदय में जलने वाला दीपक आपको वो ज्योति प्रदान करेगा जिसमें कभी अंधकार नहीं होता है। लौकिक ज्योति तो सूर्य की जैसे ज्योति प्रकाशित होती है जगत में, लौकिक दीपक सब बुझ जाते हैं। बुझ जाने से मतलब लय हो जाते हैं। लेकिन ये आत्मा रूपी दीपक सदा जलता रहता है, क्योंकि इसका स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये सदा प्रकाश देता है, ये कभी छिपता नहीं है। ये आत्मा का प्रकाश अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो इस बार इस दीपावली पर हमें इस आत्मा के प्रकाश में आना है, अज्ञान अंधकार को हटाना है। आप जानते हैं ये जो बीच में पहला पर्व मनाया जाता है, इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी भी है, और अगर देखा जाए तो दीपमाला का पर्व भी है। नरक चतुर्दशी जो नरक में जाने से बचाती है। नरकासुर दैत्य है, वो तो एक माध्यम है, एक दृष्टांत है कि नरकासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 राजकन्याओं को कैद कर रखा था।
या ये कह लीजिए उसने क्या कैद कर रखा था, उनके रूप के जाल में वो बंधा हुआ था, नरकासुर। और कहते हैं जो आसक्ति का जाल है, इसमें बंधा हुआ प्राणी नरकों की ओर ही यात्रा करता है। उसे कभी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, वो नरक में ही पड़ा रहेगा जो इन आसक्ति के जाल में बंधा हुआ है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, राग, द्वेष, ईर्ष्या, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके जाल में बंधा हुआ प्राणी बारंबार नरकों से नरकों की ओर जाता चला जाता है। ऐसे ऐसे भयंकर नरकों में जाता है जिनकी यातनाओं को सुनने मात्र से हृदय कांपने लगता है। ऐसे ऐसे नरक हैं। लेकिन कहते हैं अगर इन 16,100 मनोवृत्तियों को, ये मनोवृत्तियां हैं 16,100, आप गिनना चाहेंगे ना तो गिन के देख लेना अपने एक दिन में कितनी प्रकार की मनोवृत्तियां निकलती हैं। तो 16,100 प्रकार की ही मनोवृत्तियां हैं जो रूप बदल बदल करके बार बार हमारे सामने आती चली जाती है। फिर इनमें आगे कितनी संख्या बढ़ाते चले जाना। 16,100 प्रकार की मनोवृत्तियां हैं। इन मनोवृत्तियों को शांत करना होगा, तब नरक से बच सकते हैं। ये नरक चतुर्दशी पर भगवान यही कहते हैं कि मैं इन सारी वृत्तियों को स्वीकार करते हुए भी इन सब वृत्तियों को अपने में लय कर लेता हूं। जितनी भी मनोवृत्तियां हैं उन समस्त मनोवृत्तियों को परमात्मा में लय कर दीजिए। ये 16,100 मनोवृत्तियां जब भगवान ने नरकासुर का वध किया, ये राजकन्या रूपी मनोवृत्तियां कहने लगी प्रभु हमारा आपको पानी ग्रहण करना है। भगवान ने कहा मेरी शरण में तो कोई भी आ जाए, अभी चेतसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृतम, कितना ही बड़ा पापी से पापी भी क्यों ना हो, वो मेरी शरण में अगर यदि आ जाता है तो कहते हैं मैं उसे निष्पाप कर देता हूं। मेरा संग होते ही, मेरा स्पर्श होते ही वो निष्पाप हो जाता है। तो अगर यदि ये जो मनोवृत्तियां 16,100 प्रकार की मनोवृत्तियां हैं, ये अगर यदि हम परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें, हर मनोवृत्ति के साथ परमात्मा को बैठा दें। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में यही कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर। वृत्ति किसी भी प्रकार की हो, हर वृत्ति में अगर यदि परमात्मा बैठ जाएगा तो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, दोनों वृत्तियां आपको आनंद प्रदान करने वाली बन जाएगी। इसलिए हर वृत्ति के साथ परमात्मा को बैठाइए। श्वास श्वास पे राम कह, श्वास श्वास पे राम कह, वृथा श्वास मत खोए। श्वास श्वास पे राम कह, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने या श्वास को, ना जाने या श्वास को, आवन हो या न हो। ना जाने या श्वास को, आवन हो या न हो। इसलिए कह रहे हैं कि हर मनोवृत्ति पर मुझे विराजमान कर दे। जो खराब वृत्ति भी है ना, अगर उसके ऊपर भगवान विराजमान हो जाएंगे तो वो अशुद्ध वृत्ति, वो मलिन वृत्ति, वो भी शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। चाहे वो कामाकार वृत्ति हो, लोभाकार वृत्ति हो, दुराचार की वृत्ति हो, पापाचार की वृत्ति हो, लेकिन अगर उसमें भगवान आकर के बैठ गए तो दुराचार पापाचार भी सदाचार बन जाता है। ये भगवान की महिमा है, ये भगवान के नाम की महिमा है। भगवान उन सब वृत्तियों में बैठ जाए, यही भगवान की विशेषता है।
जिस समय श्री हनुमंत लाल आए हैं अयोध्या की पवित्र पावन भूमि पर, नंदी गांव में, उस नंदी गांव में जहां भरत जी तपस्या कर रहे थे, तो अयोध्या बड़ी सोनी सोनी सी थी। अयोध्या बड़ी व्याकुल थी, क्योंकि आज भगवान के वनवास की अवधि पूर्ण हो रही थी और अभी तक भगवान का कोई भी समाचार नहीं आया था, कोई गुप्तचर नहीं आया था ये पता देने के लिए कि भगवान आने वाले हैं। अब चारों तरफ गुप्तचर भरत जी ने भेज रखे थे कि भाई तुरंत पता करो कि भगवान कहां तक पहुंचे हैं वापस, क्योंकि 14 वर्ष की अवधि आज परिपूर्ण हो जाएगी और अगर यदि कल भगवान का आगमन नहीं हुआ तो मैं चिता में अमावस्या की रात्रि, कौन सी रात्रि है ये? अमावस्या की रात्रि। एक अमावस्या की रात्रि वो है जिसमें भगवान अयोध्या से चले हैं और एक अमावस्या की रात्रि वो है जिसमें भगवान अयोध्या में आए हैं। कितना अंतर है। दोनों अमावस्या की रात्रि हैं, दोनों कार्तिक की अमावस्या हैं, लेकिन दोनों के भाव में जमीन आसमान का अंतर है। 14 साल की तपस्या, 14 साल का वन का जीवन, 14 साल की साधना, कहते हैं रोते हुए हृदय में आनंद की लहर प्रवाहित कर रही है। ये है मनोवृत्ति पर विजय का परिणाम। जैसे ही श्री हनुमंत लाल जी नंदी ग्राम में भरत जी की कुटिया पर पहुंचे हैं, श्री राम जय जय राम करते हुए जैसे हनुमंत लाल जी ने कुटिया पर जाकर के ये संकीर्तन प्रारंभ किया, भरत जी दौड़े दौड़े आए कि भगवान की जय करने वाला ये कौन आया है। और जैसे देखा श्री हनुमंत लाल को आज दोबारा दर्शन हो रहे हैं, कि भगवान की सुध भी उसी ने दी थी और आज फिर आए हैं। बड़े प्रेम के साथ मिलन हुआ है भरत जी का श्री हनुमंत लाल के साथ। कहने लगे, तुमने हनुमंत लाल मेरे संतप्त हृदय में, जो हृदय धधक रहा था, जो हृदय तड़प रहा था, जिन आंखों से आंसू बह रहे थे, ये सोनी सोनी आंखें आज तूने इनमें प्रकाश की किरण जगा दी। इनसे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन अब तुम्हारा आगमन मुझे संदेश दे रहा है। तुम्हारे कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे मुखमंडल की शोभा मुझे बता रही है कि मेरे राम जी आ रहे हैं। ये भावों की बात है। सारी मनोवृत्तियां परिवर्तित हो गई हैं भरत जी की। भरत जी के आनंद की कोई सीमा नहीं, आनंदातिरेक अवस्था है। राम जी से मिलना तो बाद में होगा, लेकिन राम जी के दूत से मिलकर के जो हर्ष हो रहा है, जो आनंद हो रहा है, क्योंकि ये मिलने की, राम जी से मिलने की सूचना है। आपकी साधना जब उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है और आपको विश्वास होता है कि बस अब तो राम जी मिलने ही वाले हैं, तो उस समय जो हर्ष होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई वर्णन वाणी के द्वारा नहीं हो सकता, उसका कोई प्रकटीकरण व्यक्तिकरण नहीं हो सकता है। आज भरत जी का हृदय उसी आनंद में डूबता जा रहा है। हनुमान, तुम मेरे लिए भगवान बन करके आए हो। भले ही भगवान कमाए, लेकिन तुम ही मेरे भगवान हो। श्री हनुमंत लाल जी और भरत जी का दिव्य मिलन है। और जैसे ही भरत जी को समाचार मिला, शत्रुघ्न जी ने जाकर के ढिंडोरा पिटवा दिया, राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। तो समस्त अयोध्या की जनता कहते राम जी आ रहे हैं, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम।
मेरे राम से मिलन होगा। हर अयोध्या वासी कहते हैं मेरे राम। हर मनोवृत्ति ये कहे कि मेरे राम। ये 16,100 जो मनोवृत्तियां हैं वो सारी मनोवृत्तियां कहे कि मेरे राम मेरे राम मेरे राम। और जब हर मनोवृत्ति ये कहेगी कि मेरे राम, तो निश्चय ही राम जी आएंगे। जीवन में नया सवेरा आएगा, निश्चित आएगा। उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं है। मिलन से पहले का जो आनंद है आज वो अयोध्या वासी अनुभूत कर रहे हैं। और आज सब घरों को, सब अयोध्या वासियों ने सजा दिया है। सब घरों पर दीप मालाएं सजा दी गई हैं। अब रात नहीं होने देंगे। अब वो काली रात नहीं आएगी। अब राम जी के मिलन में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। हम सोएंगे नहीं। आज हमें जागना है, क्योंकि एक बार सो करके अयोध्या वासियों ने देख लिया था कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सुमंत जी जाग रहे थे तो जब तक जागते रहे राम जी उनके साथ रहे। और अयोध्या वासी तमसा के तट पर सो गए तो राम जी को खो दिया। इसलिए वो खोना नहीं चाहते हैं कि हनुमंत लाल जी ने जो सूचना दी है, अब हम रात नहीं आने देंगे। इस काली काली रात को अपने जीवन से बाहर निकाल देंगे। हर मनोवृत्ति इस रात की कालिमा को दूर भगाने वाली होनी चाहिए, तभी वो सवेरा आएगा। ऐसे दीपक जलाएं जो अंधकार को कभी जीवन में प्रविष्ट ना होने दें। ऐसे दिव्य दीपक आपके हृदय में जलने चाहिए। ऐसी दीप मालिकाओं की श्रृंखला होनी चाहिए। एक दीपक नहीं, हर मनोवृत्ति एक नए दीपक का कार्य करे। एक दीप से नया दीप जलता चला जाए, दीप से दीप जलाते चले। हर दीपक, हर मनोवृत्ति अगली मनोवृत्ति को जलाए, महकाए, जगाए। पहली मनोवृत्ति में जब राम जी बैठे हैं तो पहली मनोवृत्ति में आए हुए राम जी अगले मनोवृत्ति में चले जाएं, तब वो अगली, उससे अगली, फिर अगली, एक चैन बनती चली जाए। एक ऐसी श्रृंखला हो, असीम श्रृंखला। और ये श्रृंखला तभी हो सकती है जब आप चिंतन करेंगे, जब राम जी का चिंतन करेंगे, अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे, तो फिर तो सारी मनोवृत्तियां रामाकार होंगी, कृष्णाकार होंगी, ब्रह्माकार होंगी। तभी हो सकती है। इसलिए मनोवृत्तियों को बदलिए। और जो कूड़ा कचरा घर में जमा है, दीपावली पर क्या होता है, घर का जितना भी कूड़ा कचरा होता है उसे सब बाहर निकाला जाता है। तो ये दीपावली का पर्व कूड़े कचरे को निकालने का पर्व है। माता लक्ष्मी का आगमन वही होता है जहां पर शुद्धता हो, पवित्रता हो। माता लक्ष्मी और गणपति बाबा शुभता के प्रतीक है। लेकिन वे आएंगे कब? जब आपके घर में पवित्रता हो। और पवित्रता कब होगी? जब आपके हृदय में राम जी बैठे हों, मेरे नारायण बैठे हों। पवित्रता तब होती है। राम जी का आगमन, राम जी की प्रतीक्षा सारे अवधवासी कर रहे हैं। और अवधवासी जो राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा की घड़ी, एक एक घड़ी सालों के बराबर लग रही है। राम जी आओ, राम जी आओ, राम जी आओ। अब तुम्हारे बगैर रहा नहीं जा रहा है, तुमसे मिले बगैर रहा नहीं जा रहा है। पूरे अवधवासियों की एक एक वृत्ति राममय हो गई है। प्रातः काल
जैसी आकाश में गड़गड़ाहट हुई, पुष्पक विमान धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नंदीग्राम में पुष्पक विमान उतरा है, सारे अवधवासी दौड़ पड़े हैं, सारी मनोवृत्तियां दौड़ पड़ी हैं राम जी से मिलने के लिए। और जब सारी मनोवृत्तियां, सारे जीव भाव राम जी से मिलने के लिए एक साथ चले, राम जी ने देखा। और जब राम जी ने देखा कि ये मेरे सारे भक्त मुझसे मिलना चाहते हैं, तो उसी समय भगवान ने कहा कि इनकी भावों की पराकाष्ठा है। इनके भाव आज उस स्थिति में पहुंच गए सबके कि इनको अगर तुरंत मेरा मिलन नहीं हुआ तो ये यही मर जाएंगे। ऐसी आकुलता व्याकुलता राम से मिलने की है। ये सब गोपी बन गए हैं, जैसे गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रही हैं। और उनकी तड़प इतनी बड़ी है कि वो बेशुद्ध हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि प्रवाह हो रहा है। ऐसे इनके अंदर आज बस केवल राम बसे हैं। राम के अतिरिक्त और कुछ न दिख रहा है, न सूझ रहा है, केवल राम को पुकारे जा रहे हैं। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मेरे हैं, मुझसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि राम मेरे हैं और मैं राम का हूं। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। तू मेरा है, मैं तेरा हूं। तू मेरा है, मैं तेरा हूं। ये दास करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। घनश्याम मुरारी मधुसूदन, घनश्याम मुरारी मधुसूदन। मेरे प्यारे मनमोहन, आ जाओ मेरे प्यारे मनमोहन। मेरी बिनती ही बारंबार, मेरी बिनती ही बारंबार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हे प्रभु अब आ जाओ, अब हमसे मिल लो, अब हमसे रहा नहीं जाता है। पुष्पक विमान को जैसे ही देखा है सब दौड़ पड़े और भगवान ने उनकी भावना को देखा है। और जैसे ही भगवान ने उनकी भावना को देखा है तो तुरंत अमित रूप प्रगटे देखा। ये है मेरे प्रभु की विशेषता। वो देखते हैं कि ये जीव एक नहीं अनेक जीव, एक व्रति नहीं अनेक व्रतियां जब उनकी ओर दौड़ी चली आ रही हैं तो भगवान कहते हैं आओ आओ सब आ जाओ मेरे प्यारों। हे मेरी गोपियों सब आ जाओ, मेरी प्यारी गोपियों। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं। अब तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। मेरे से मिलकर के ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये मद, ये मात्सर्य, ये क्षोभ, विकार निर्विकार हो जाएंगे। विकार नहीं रहेगा, निर्विकारता को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन मेरे से मिलन होने के बाद
गोपियां कृष्ण के साथ मिल गए, अवधवासी राम के साथ मिल गए। ये दीपावली का शुभ दिवस मिलन का दिवस है, जब ये जीव परमात्मा के साथ मिलकर के एक रूप हो जाता है, जहां पर केवल परमात्मा है। और जब परमात्मा के साथ मिल जाता है तो मेरे मित्रों, माता लक्ष्मी तो फिर सदा उसके साथ रहती है, उसका आशीर्वाद तो सदा इसके ऊपर बना रहता है। और गणपति बाबा फिर कोई विघ्न आने दे सकते हैं क्या? जहां राम हो, जहां मेरे नारायण हो, वहां कोई विघ्न आ सकता है क्या? गणपति बाबा कोई विघ्न आने नहीं दे सकते। निर्विघ्नम कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी जो भगवान विष्णु के चरणों की दासी है, जो भगवान की सेवा में सदा तत्पर रहती है, कहते हैं जिसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो वो स्वयं आकर के उसके घर में स्थायी रूप से विराजमान होती है, और फिर उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं, कोई रोग नहीं। धनतेरस का पर्व निरोगता का प्रतीक है। और जब भगवान आ जाएं तो यम उसके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा? यम का दंड उसके ऊपर चल नहीं सकता है, क्योंकि भगवान अमर हैं। और धर्मराज सदा उनके चरणों में अपने मस्तक को टिकाए हुए विराजमान रहते हैं। अरे जो मृत्यु का देवता है वो चरण में शीश नवा देता है, जिसको परमात्मा मिल जाता है, कहते हैं मैं तुम्हें छू नहीं सकता। अजामिल तो अधम था, पापी था। अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, अंतिम घड़ी जब अजामिल की आई तो बेटे नारायण की थी टेक लगाई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई। नहीं देर की वैकुंठ से पधारी, नहीं देर की वैकुंठ से पधारी। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, यदि नाम हरदम हो मुख में हमारे। श्री कृष्ण गोविंद, ये नाम हृदय में जब बस जाता है तो मेरे मित्रों अमरता है। और फिर तो ये भक्त नाचता है, गाता है, और इसकी सामर्थ्य इतनी बढ़ जाती है, कहते हैं फिर कितना ही बड़ी बाधा हो, और कितनी बड़ी बाधा के लिए बाधाओं का पहाड़ बन गया हो, तो कहते हैं जब भगवान आपके साथ में होता है, पहाड़ बाधा नहीं, वो बाधक नहीं साधक बन जाता है। इंद्र ने वर्षा की तो पहाड़ ही बाधक की बजाय साधक बन गया। इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि गोविंद जब उसको उठाते हैं, उस गोवर्धन को अपने नख पर धारण कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार गोविंद गोवर्धन को अपने नख पर धारण कर लेते हैं, आपको भी गोविंद इतनी सामर्थ्य दे देते हैं कि जब भी कोई पहाड़
बाधाओं का पहाड़, विपत्तियों का पहाड़ सिर पर आकर के पड़े। बहुत बार कहते हैं आप, तो उन विपत्तियों में, उस पहाड़ के सिर पर पड़ने पर भी आप उसे अपने नख पर धारण करने की सामर्थ्य वाले हो जाते हैं। ये मेरे गोवर्धन गिरधारी लाल की महत्ता है। इसलिए मैं कहता हूं, उसे प्रसन्न कीजिए, उसे अपने हृदय में बैठाइए। हृदय में परिवार को बहुत बैठा लिया, हृदय में व्यापार को बहुत बैठा लिया। इनको बैठा करके सिवाय आपके जीवन में क्लेश की ओर कुछ नहीं आएगा, सिवाय मरण की ओर कुछ नहीं आएगा। अरे इनके बजाय भगवान को बैठा करके रखो, व्यापार अपने आप चलने लगेगा, परिवार अपने आप दौड़ने लगेगा, परिवार अपने आप सुखी हो जाएगा, समृद्धि अपने आप आ जाएगी। लेकिन ये विश्वास कोई कोई बिरला नामदेव की भांति कर पाता है, और यही विडंबना है। विडंबना यही है कि साधक होकर भी, सत्संगी होकर भी बार बार चित्त टोलने लगता है कि कैसे होगा। क्यों घबराता है रे? नैया जब कर दी तूने हरि के हवाले, अब भी घबराना? इसका मतलब हरि पर तुझे विश्वास नहीं है। अगर हरि पर विश्वास होता तो तेरा मन यूं डगमगाता नहीं। क्यों डगमगा रहा है? क्यों भयभीत हो रहा है? क्यों परेशान हो रहा है? तो यहां परेशान होने के लिए नहीं आया, परेशानियों को समाप्त करने के लिए आया है। जो अनेक शरीरों में बैठ करके तू यात्रा कर रहा था और बार बार कष्ट पर कष्ट पा रहा था, बार बार मरता जा रहा था, न जाने किस किस का भोजन बनता जा रहा था, अब की बार उन सब से पार होने के लिए आया है। अब फंसा मत रहे। संसार तो यूं ही चलता आया, यूं ही चलेगा। ये बार बार तेरे सामने टुकड़े फेंके जाएंगे, सोने के, चांदी के, हीरे के, ज्वारात के। ये भी बाधाएं हैं, और तो इनसे चिपक जाएगा। चिपक गया तो रह गया, और नहीं चिपका तो बढ़ गया। अब बात यह है कि तुझे चिपकना है या आगे बढ़ना है, यह निर्णय तुझे करना है। तो दीपावली का पर्व, ये दीपों का पर्व आपके जीवन को जगाने के लिए आया है, आपको मृत्यु से छुड़ाने के लिए आया है। लेकिन कब छुड़ा पाएगा? जब आप अपने को भगवान को समर्पित कर दो। इस दीपावली पर भोग लगाइए भगवान को, इस दीपावली पर प्रसन्न कीजिए भगवान को। दीपावली पर भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, स्तुति करना चाहिए, नमन करना चाहिए, जिस भी प्रकार से भगवान को रिझा सके। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, उनका कोई भरोसा था नहीं कि कौन से गुण पर रीझ जाए। इसलिए सब कर दीजिए इस बार। वो कहते हैं 56 भोग, 56 प्रकार के भोग लगाए भगवान को, इन गोवर्धन गिरधारी लाल को 56 प्रकार के। पता नहीं कौन सा पसंद में आ जाए। आपने देखा होगा जैनियों के महात्मा होते हैं, पहले संकल्प करके चलते हैं, और वो संकल्प करके चलते हैं कि भाई आज अगर यदि ये ऐसा भोजन मिला तो करेंगे। तो वो उनके लिए क्या, जो भक्त लोग होते हैं वो तैयारी करके रखते हैं। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, तरह तरह के। अब उनके मन में क्या है, वो किसी को पता तो नहीं होता है। तो जहां उनकी मनचाही बात मिल जाती है वहीं पर वो भिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, नहीं तो जयराम जी। तो इसलिए कहा 56 प्रकार के भोग भगवान को लगाए जाने चाहिए। अब न जाने भगवान को क्या पसंद आ जाए। तो इस दीपावली पर यही प्रयास कीजिए
और भाई हम भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने अब की बार गोवर्धन पर ये मन बनाया कि अब की बार गोवर्धन गिरधारी लाल को भोग लगाया जाए, और 56 भोग ही लगाने का मन है। इस बार जो गोवर्धन के दिन 56 प्रकार का भोग भगवान को लगाने का मन है। सभी निमंत्रित हैं। स्थान तो आपको पता ही है। तो आज सबको निमंत्रण देते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकर भावों से संयुक्त होकर के भगवान से प्रार्थना करते हुए कि ये दीपों का पर्व दीपावली आपके घर में सुख समृद्धि को लाने वाला तो हो ही, आपके आरोग्य प्रदान करने वाला तो हो ही, आपको मृत्यु से दुखी जो जीव है उसको इस मृत्यु के कष्ट से बचाने वाला तो हो ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भगवान आपको अपना स्वरूप दर्शाने वाला बने। इन्हीं शुभ भावों के साथ मैं आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं। और आज दीपावली का भोग आप सबको अब समर्पित किया जाएगा। दीपावली है तो दीपावली का भोग भी भगवान को लगा करके अग्रिम में आप सब उसको ग्रहण करेंगे और भगवान का नमन करते हुए उनको प्रसन्न करने के लिए अपने अपने घरों को फिर प्रस्थान करेंगे। आइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनुर्हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवृधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णुः वन्दे विष्णुः वन्दे विष्णुः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की